अब ये जो आज आप भीड़ देख रहे हो या ये जो कैंडिडेटों को इनके विरोध देख रहे हो, ये 10 साल का जहर है। जो लोगों के अंदर 10 साल का जहर भरा हुआ था, अब वो चुनाव आ गया, वो निकाल रहे हैं। अब आज आप अखबार में टीवी में देखो इनके कैंडिडेटों को, विनोद बहना को तो ये कह के पहना छुटाना पड़ा है, भाइयों तुम वोट ना दियो, लठ ना मारो। हर इनके कैंडिडेट का विरोध हो रहा है, ये जात पात का जहर घोलते हैं। बहन सुमिता सिंह है, हमारे गोगड़ीपुर गांव से है, पैदा वहीं हुई। इस बहन को हम जो है ना, खट्टर साहब का रिकॉर्ड तोड़ के दिखाएंगे अब की बार। जो लोगों के अंदर जहर भरा हुआ ना, जो 2014 में खट्टर साहब जीते थे ना, चाहे उससे 10 वोट भले ही फालतू जीते, उससे फालतू जीत के दिखाई। और मैं तो ये कहता हूँ, जो हालात इस टाइम लोगों के मन में है, कहीं बीजेपी के उम्मीदवार की जमानत न जब्त हो जाए। तस्वीरें देख सकते हैं, सुमिता सिंह जो है लगातार चुनावी प्रचार कर रही है और आज चुनावी प्रचार के तहत वो आज सेक्टर 6 में पहुंची हैं, जहां पर तेजपाल गर्ग जो है ज्वाइन करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से सुमिता सिंह लगातार चुनावी प्रचार में जुटी हुई है और चुनावी प्रचार के माध्यम से जो है जनता के बीच में जारी है। और लगातार जो है करनाल के कई बड़े नेता जो है, कई लीडर जो है कांग्रेस में पहले ही शामिल हो चुके हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आज एक और जो है पूर्व हजका के नेता हैं तेजपाल गर्ग, उनको जो है कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। सुमिता सिंह लगातार जो है चुनावी प्रचार कर रही है। तो में आप देख सकते हैं सुमिता सिंह जो है पूर्व जो है नेता जो हजका के, उनको जो है ज्वाइनिंग करवाई है इन्होंने, जो है तेजपाल गर्ग को ज्वाइनिंग कराई है। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं अभी ब्रेकिंग पर किस तरह से जो है तेजपाल गर्ग जो है पूर्व भाजपा के नेता है, उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, प्रत्याशी भी थे, लेकिन आज अपना समर्थन जो है कांग्रेस की प्रत्याशी सुमिता सिंह को दे दिया है। और तस्वीरों के माध्यम से देखते सकते हैं कि किस तरह से जो है आज जो है उनके साथ उनके सैकड़ों समर्थक जो है ये इसमें शामिल हुए हैं कांग्रेस में। सभी कार्यकर्ता को जो है सुमिता सिंह जो है कांग्रेस में ज्वाइन करा रही है। जो हजका के समर्थक थे आज उन्हें हजका में शामिल कर लिया गया है। कांग्रेस पार्टी में लगातार कांग्रेस का परिवार बढ़ता हुआ यहाँ दिखाई पर दे रहा है। और लगातार जो है सुमिता सिंह के आते ही जो है कई बड़े नेता बीजेपी के हों या फिर वो अन्य पार्टी के हों, वो लगातार जो है कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और एक मजबूत दावेदारी कांग्रेस की सुमिता सिंह जो है ठोकते हुए नजर आ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जिस प्रकार से लगातार दौर जारी है ज्वाइनिंग का? मैं सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ अपने भाई तेजपाल गर्ग जी का, जो कि हजका में व्यापार कोष के अध्यक्ष थे। और हम बड़े पहले भी ये कांग्रेस पार्टी में थे और हम इकट्ठे कांग्रेस पार्टी में, हम इकट्ठे कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, हम सभी भाई बट्टू जी भी, पुराना जी, हम बड़े पुराने हम साथी हैं। ये नहीं कि भाई आज, पर फिर बीच में हमारे रास्ते अलग अलग हो गए। ये हजका में और हम कांग्रेस में थे, तो आज घर वापसी हुई है। मेरे भाई हैं, मैं इनका और ये और इनके सभी जो साथी हैं, इनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत करती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि सभी अपने भाइयों का हम इकट्ठे पार्टी के लिए काम करेंगे और करनाल के विकास के लिए हम सब इकट्ठे कदम उठाएंगे। क्या जादू किया है आपने करनाल में, जो देखे वही बस कांग्रेस में शामिल हो जा रहा है? नहीं, सब भुगते हैं अभी पिछली सरकार से। 10 साल आपने देखा होगा कि हर कोई परेशान था, चाहे कोई व्यापारी था, किसान था, सरपंच थे, कोई एक आम आदमी था, हर कोई कांग्रेस पार्टी से परेशान था। भ्रष्टाचार इतना था, महंगाई इतनी थी, खासतौर से जो नगर निगम की जो प्रॉपर्टी आईडी, जो लोगों के परिवार पहचान पत्र, और शहर के अंदर या हरियाणा के अंदर हम कहें, जो हमारी कानून व्यवस्था बिल्कुल टोटल बिगड़ चुकी। और अगर आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट में हमारा हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पूरे देश में, हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैम, माना जाए कि इस बार करनाल को विधायक मिलेगा या मंत्री बन के आप भी कहीं और बैठेंगे? नहीं, देखिए, करनाल को विधायक ही मिलेगा और मुझे तो करनाल से बहुत लगाव है। मैं पहले भी जब एमएलए थी, मैं स्टेट वेयर हाउसिंग की चेयरमैन थी, या एज अ विधायक मैं सुबह जाती थी और शाम को घर आ जाती थी। मैं तब भी चंडीगढ़ नहीं रहती। काम हुआ पिछले 10 साल में? हमारे भाई अपना तेजपाल गर्ग जी ने और इनके सभी साथियों ने, इनके परिवार ने, इनके जो समर्थक थे, उन सब ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। क्या मानते हैं कितने काम हुए पिछले 10 साल की अगर मैं बात करूं तो? हमें तो कोई एक भी कार्य नहीं नजर आता कि करनाल के अंदर कोई भी एक भी विकास का कार्य हुआ। मैं तो पूछती हूँ सभी से, आप भी करनाल वासी हैं, क्या आपको नजर आता है कि करनाल के अंदर
मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी चीज होती है, और 10 साल करनाल सीएम सिटी रहे और उसके पश्चात भी करनाल में कोई एक भी बड़ा काम नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी में तो नजर ही नहीं आ रहा कि स्मार्ट सिटी के, मैं तो पूछती हूँ रोज कि पैसे कहाँ गए स्मार्ट सिटी के जो इतने 100 करोड़ आए। बताएं, प्रूव करें कि करनाल हल्के की मैं बात कर रही हूँ कि करनाल हल्के में मुख्यमंत्री जहां से चुने गए उन्होंने यहाँ क्या किया। जो भाजपा के बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस के राज में दुकानें जलाई गई, ये किया, काफी आरोप वो लगाते दिखाई दे रहे हैं। गलत बात है, कांग्रेस के राज में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब मूर्थल में हुआ था ये इन्हीं की सरकार थी, और इन्होंने ही, अगर आप देखेंगे मूर्थल के जब अंदर हुआ भाजपा की सरकार में हुआ और भाजपा ने उसको क्लीन चिट दी। बहका रहे हैं लोगों को, जो आपस में भाईचारा खराब करने जैसे बयान देते हैं उनसे बच के रहें। ये आपके शहर के लिए ठीक नहीं है। ये भाई से भाई को लड़वाना चाहते हैं। हम करनाल वासी बहुत ही, हमारे करनाल के लोग बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं। हम सब एक हैं और कोई इनकी बातों में नहीं है। अभी हर बयान नहीं सुना। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की आपने? देखिए, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, आज हम कांग्रेस से ही थे, बीच में हजका बन गई, चलो हम हजका के साथ चले गए। व्यापार सेल का मैं स्टेट प्रेसिडेंट था, और उसके बाद फिर हजका की 2014 में कुलदीप जी ने मेरे को टिकट दी, चुनाव भी लड़ा। हार जीत तो चलती रहती है। उस टाइम सीएम सिटीज लोगों के मन में था। अब ये जो आज आप भीड़ देख रहे हो या ये जो कैंडिडेट हो इनके विरोध देख रहे हो, ये 10 साल का जहर है। जो लोगों के अंदर 10 साल का जहर भरा हुआ था, अब वो चुनाव आ गया, वो निकाल रहे हैं। अब आज आप अखबार में टीवी में देखो, इनके कैंडिडेटों को, विनोद बहना को तो ये क्या कि पहना छुटाना पड़ा है, भाइयों तुम वोट ना दियो, लठ ना मारो। हर इनके कैंडिडेट का विरोध हो रहा है। ये जात पात का जहर घोलते हैं। बहन सुमिता सिंह है, हमारे गोगड़ीपुर गांव से है, पैदा वहीं हुई। जब बच्चा कोई लड़का या लड़की पैदा होता है उस टाइम वो बनती है बेटी, फिर बनती है बहन, और जब ससुराल में आती है फिर अलग, फिर माँ, फिर दादी, फिर नानी। तो ये हमारे गुआंढ में पैदा हुई बहन ही रहेगी हमारी। और इस बहन को हम जो है ना, खट्टर साहब का रिकॉर्ड तोड़ के दिखाएंगे अब की बार। जो लोगों के अंदर जहर भरा हुआ ना, जो 2014 में खट्टर साहब जीते थे ना, चाहे उससे 10 वोट भले ही फालतू जीते, उससे फालतू जीत के दिखाई। और मैं तो ये कहता हूँ, जो हालात इस टाइम लोगों के मन में है, कहीं बीजेपी के उम्मीदवार की जमानत न जब्त हो जाए। आप तो कुलदीप बिश्नोई के परम भक्त हैं। नहीं, कुलदीप बिश्नोई जी की देखिए नीति ये अलग है, हमारे अपना शहर देखना। कुलदीप जी अगर कहीं अपने पर्सनल काम के लिए बुलाएंगे, कल मैं परसों में चंद्रमोहन जी का नॉमिनेशन में गया था, कल उनका बरवाड़ा ऑफिस था, मतलब जितनी प्राइम मिनिस्टर की रैली में भीड़ थी उससे ज्यादा उनके ऑफिस ओपन में भीड़ थी। और उन्होंने गाना बना दिया कि काम करण में चंद्रमोहन दूसरा भजन लाल सा। उस गाने के ऊपर लोगों में इतना वो था कि इसको एक बार एमएलए या डिप्टी सीएम या मंत्री बन जाए, सबको पीछे हटा देगा।